हेलो फ्रेंड्स, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल नागेंद्र आई ट्यूटर पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ में प्रश्नावली 5.2 पढ़ रहे थे और उसमें से 1 से लेकर आप लोग के 11 तक का क्वेश्चन का वीडियो बना दिया गया है। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप जाकर पहले उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 12 क्वेश्चन में है कि दो समांतर श्रेणियों के सार्वंतर समान है। कहा है कि दो समांतर श्रेणियों के सार्वंतर समान है। सार्वंतर कहने के मतलब डी का मान समान है। ठीक है, सार्वंतर को किससे सूचित करते हैं? डी से। तो सार्वंतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? यही ना। पहले ई देखिए कि क्या कहा है कि क्या कहा है कि दो गो समांतर श्रेणी है। देखिए, दो समांतर श्रेणी है और सार्वंतर बराबर है। इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे कि पहले एपी का 100वां पद, पहले एपी का 100वां पद। तो पहले एपी का 100वां पद कितना हो जाएगा? 100वां पद, 100वां पद कहने का मतलब ए 100 ना। इस 100वां पद कहने का मतलब ए 100। तो 100वां पद क्या होता है? तो 100 जयवा पद, जितना भी पद आपको निकालना रहे ना, तो क्या करिए कि ए तो लिखिए और कैवा पद निकालना है तो 100वां पद एक कम करके लिखिए 99D। ए तो लिखेंगे एक कम करके ए प्लस 99D। ठीक है, अगर यही 50वां पद कहे तो ए प्लस 49D। एक कम करके ए लिखना है, एक कम करके लिखना है। फिर दूसरे एपी का 100वां पद, दो गो है समांतर श्रेणी। दूसरे एपी का 100वां पद, तो इसको दूसरा एपी है तो इसको ए डैश मान लेते हैं 100वां पद। तो ये हो जाएगा ए डैश, ए डैश 100वां पद। तो ए डैश अब प्लस 99D, ये भी ए प्लस 99D होगा। बाकी ए डैश अलग अलग एपी है, दो गो समांतर श्रेणी है और दोनों में प्रथम पद अलग अलग होगा। केवल क्या कहा है? केवल सार्वंतर न दोनों में बराबर है। दोनों में डी का न मान बराबर है, ए का मान थोड़े दोनों में बराबर कहा है। तो एगो के ए मान के चलते एगो के ए डैश। इसी प्रकार ए 100वां पद, ए डैश 100वां पद। ठीक, अब क्वेश्चन आगे पढ़िए फिर शुरू से। देखिए क्या कहा है कि दो समांतर श्रेणियों में सार्वंतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर, तो अंतर के मतलब होता है घटाव। अंतर के मतलब घटाव। तो 100वें पदों का अंतर 100 दिया है तो घटाव किस में से घटा देंगे? ए 100वां पद में से ए डैश 100वां पद को घटा देंगे, ए डैश 100वां पद को घटा देंगे तो 100 के बराबर दिया है। इस 100 जो लिखे है ना, ये बुक में कह दिया है कि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। 100वें पदों का अंतर कितना है? 100। तो यानी पहले एपी का 100वां पद में से दूसरे एपी के 100वां पद को घटाने पर कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। तो एपी का 100वां पद पहला ए 100 बराबर कितना है? ए प्लस 99D है। तो इसके जगह पर ए प्लस 99D लिख देते हैं, बीचवा में माइनस के चिन्ह है। ए डैश 100वां पद कितना है? तो ए डैश प्लस 99D। तो इसको कोष्ट के अंदर लिखेंगे ए डैश प्लस 99D। अब बराबर में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ए प्लस 99D माइनस से गुणा कर देंगे तो कुछ नहीं है तो प्लस के चिन्ह है, प्लस माइनस माइनस ए डैश हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 99D हो जाएगा। अब बराबर 100 है तो 100 हो जाएगा। 99D से 99D का हो गया कट गया, तो कट गया तो ए अब माइनस ए डैश। अब बराबर कितना बचेगा? 100 बचेगा। ए बचेगा अब माइनस बचेगा ए डैश, अब बराबर 100। इसको समीकरण मान लेते हैं फर्स्ट। इसको हल करने पर आ गया 100। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए कि आगे क्या कहा है। तो आगे क्वेश्चन में कहा है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? यही ना क्वेश्चन बोला है कि इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो इनके दोनों एपीए के 1000 पदों का अंतर। तो पहले लिखेंगे पहले एपी का 1000वां पद, 1000वां पद। तो पहले एपी का 1000वां पद कहने का मतलब क्या? ए 1000 बराबर 1000वां पद है ना। तो हम क्या बताएं कि जितना भी पद निकालना है ए तो लिखते हैं
एक कम करके लिखते हैं तो 1000वां पद के लिए 999D, 1000 में से एक कम करेंगे तो 999D और 999 और डी को जोड़ देना है। इसी प्रकार दूसरे एपी का 1000वां पद, दूसरे एपी का 1000वां पद, तो दूसरे एपी के लिए ए डैश माने हैं तो ए डैश यहाँ लिख देते हैं 1000 बराबर ए डैश प्लस 999D, ये भी हो जाएगा एक कम करके 999D। अब इसका पूछा है कि अंतर कितना होगा, तो इसका भी अंतर करके देखते हैं। ए 1000 में से ए डैश 1000 घटा के देखते हैं। यह पूछा है कि इसका कितना होगा, 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो ए 1000 के मान कितना है, ए प्लस 999D माइनस ए डैश 1000 का मान कितना है, तो ए डैश है प्लस 999D है। अब क्या करेंगे, ए के तो ए लिखेंगे, प्लस के प्लस लिखेंगे, 999 है तो 999 भी लिखेंगे, डी के डी लिखेंगे। आई माइनस का जब प्लस है जब माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो ए डैश होगा, अब प्लस माइनस माइनस 999D हो जाएगा। 999D से 999D कट जाएगा तो ये क्या बचेगा, ये ए बचेगा, ये काहे कटा, प्लस और माइनस कट जाता है तो ये ए बचेगा और माइनस का बचेगा ए डैश बचेगा। अब बताइए, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ए माइनस ए डैश आया, इसको भी हल किए थे तो ए माइनस ए डैश आया था, बाकी इसका अंतर दे दिया था 100, इसका मान ज्ञात करना था। आप ही लोग बताइए कि जब ए माइनस ए डैश बराबर 100 है तो यहाँ भी ए माइनस ए डैश बराबर 100 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। काहे होगा कि देखिए, जब 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का भी अंतर 100वें इसलिए होगा क्योंकि एपी में अंतर समान होता है। अंतर क्या होता है, समान होता है, इसलिए ए माइनस ए डैश बराबर भी 100वें होगा। काहे होगा, क्योंकि इतना का मान फर्स्ट में देख लेंगे कि कितना है, 100 है, तो इसे लिख देते हैं फर्स्ट से। ठीक है, कि जब ए माइनस ए डैश यहाँ भी आ गया तो इतना के बराबर हम 100 लिख सकते हैं, तो 100 लिख दिए, कहाँ से लिख दिए, तो फर्स्ट में इतना दिया था। ठीक है, ऐसे हम बता देते हैं, जब 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का भी अंतर कितना होगा, 100वें होगा। समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होगी। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, पहले ये जानिए ना, 3 अंकों वाली संख्या कहां से स्टार्ट होता है, 100 से स्टार्ट होता है। अरे भैया, 100 से पहले तो 99 होता है, तो 99 कय गो अंक, एगो दूगो, तो दूगो अंक थोड़े बोला है, बोला है 3 अंक वाली संख्या। 3 अंक वाली संख्या 100 हो जाएगा, 101 हो जाएगा, 102 हो जाएगा, 103 हो जाएगा, कहाँ तक होगा, तो कहिएगा कि 999 तक होगा। काहे कि एकरा बाद हो जाता है 1000, 1 2 3 4 4 गो अंक इसमें आ जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। तो 100 से स्टार्ट होगा 3 अंक वाली संख्या, और कहाँ तक होगा, तो 999 तक होगा। ठीक है, 999 से ज्यादा नहीं होगा, चाहे 100 से कम नहीं होगा। तो अब बोला है कि 3 अंक वाली कितनी संख्याएं 7 से भागा लगेगा। देखिएगा, 3 लिख देते हैं, 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या, यही ना, 7 से विभाज्य संख्या, 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या। तो 3 अंकों वाली देखिए का 100 में हम 7 से भागा देंगे तो लगेगा, नहीं लगेगा। देखिएगा, 100 में भागा दे के देखते हैं 7 से, तो 7 एकम 7, 10 में से 7 घटेगा 3, एजा उतारेंगे 0, 7 28 से जा रहा है, नहीं लगेगा। तो नहीं लगेगा तो का एक रहेगा, एजा तो लगेगा, 31 लगेगा, नहीं लगेगा। 2 रहेगा तो लगेगा, नहीं लगेगा। 32, 7 के पहाड़ा में 32 आता है, नहीं आता है। सीधे सीधे 7 के पहाड़ा में 35 आता है, तो मतलब एजा 5 रहता, तब सीधे सीधे भागा लग जाता, 7 पचे 35। तो शुरुआत में कितना रहता, कितना चाहिए कि 7 से भागा लग जाए,
तो इसका प्रथम पद हो जाएगा 105, यानी 105 भागा लगेगा 3 अंक में 7 से। क्या बोला है? 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या, विभाज्य माने भागा लगने वाला, तो 105 लगेगा। अब देखिए, अब साथ साथ जोड़ते जाइए, 112 लगेगा, 7 5 12, 12 में 7 जोड़ेंगे 119 लगेगा, डॉट डॉट डॉट। कहाँ तक है? 999 तक। कल देखते हैं कि 999 में 7 से भागा लगेगा, तो 7 एकम 7, 2 उतार देंगे 9, 7 चौ 28, बचा 1, उतारेंगे 9, 7 दूनी 14। नहीं ना लग रहा है? आगे तो बढ़ा नहीं सकते हैं, काहे कि 4 गो अंक में चल जाएगा फिर। अब इसके पीछे देखेंगे, 98 तो नहीं लेगा। देखिए काहे कि ये 14 आ रहा है ना, 7 दूनी 14, तो ये जो 4 रहेगा तबे ना भागा लगेगा। देखिए ये जो 4 रहेगा तबे ना 7 दूनी के 14 पूरा पूरा कट जाएगा, और नहीं तो नहीं ऐसे बुझाता है ना। अगर ये 9 है, ये 9 तो 7 दूनी के 14 गया तो 5 बचा, कितना बचा? शेष 5। अब 999 में से 5 को घटा लीजिए तो 994 ही ना बचेगा। तो ये सीधा सीधा 4 रहता तो 994 में 7 से भागा लग जाता, 4 रहता तो ठीक। तो यानी अंतिम में कितना हो जाएगा? 994। 994 के आगे कोई ऐसा संख्या नहीं है जो 7 से भागा लगेगा। इतना तक तो समझ में आप लोग के आ गया होगा। जब इतना आ गया समझ में, तो देखिए क्या बोला है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित होगी। अब एकरा में देखना है 105, 112, 119 और 100 कितना आएगा? 9 7 16, 126 आएगा। इसी तरह से 994 तक एकरा में कई गो ऐसा संख्या आएगा? 1 2 3 4 5, मतलब अंदर में कई गो 994 तक जो कि 7 से भागा लगेगा। हमको क्या ज्ञात करना है? संख्या ज्ञात करना है। तो पदों की संख्या को n से सूचित करते हैं, n का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले एपी में प्रथम पद दे दिया है कितना? 105, इसको प्रथम पद कहते हैं। डी निकालते हैं कैसे? दूसरका में से पहिलका के घटा देते हैं तो डी का मान निकल जाता है। तो 112 में से 105 घटेगा तो बचेगा 7। और ए एन का मान, जो अंतिम पद होता है वो ए एन का मान होता है, चाहे एनवा पद कह सकते हैं। तो ए एन का मान 994 और एन का मान निकालना है। ठीक, यहां से लिखेंगे बाई फार्मूला, सूत्र से। फार्मूला क्या होता है ए एन का? ए एन बराबर, देखिए फार्मूला होता है सूत्र से, बाई फार्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है ना, तो ए एन के मान कितना है? तो 994 है। बराबर है तो बराबर ए है ना, तो ए के मान कितना है? तो 105 है। जोड़ के चिन्ह एन है ना, तो एन के मान तो निकालना है। एन के मान का है? निकालना है। अब -1 है तो -1, कोष्टवा बंद कर दिए, डी है तो डी गुणा में है, कोष्ट के बाहर गुणा का चिन्ह होता है। कितना? 7। अब क्या करेंगे कि जो प्लस में है 105 ना, तो एकरा बराबर के ए साइड ले आ देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस में। अब बराबर इधर n-1 बचेगा, गुणा में 7 बचेगा। अब 994 में से 105 घटा देंगे, तो 994 में से 105 घटेगा तो 14 में से 5 गया तो 9, ये बच गया 8 है, और 9 में से 1 गया तो 8, 889 बचेगा और n-1 बचेगा, गुणा में 7 बचेगा। 7 एहजा का में है? गुणा में। का में है? गुणा में। एकरा इधर ले आ देंगे तो भागा में हो जाएगा, माने बाटा में। तो 889 और बाटा में लिख देते हैं 7 और बराबर लिख देते हैं n-1। 7 के पहाड़ा से कटाएंगे, तो 7 के पहाड़ा से कटाएंगे। देखिए 7 एकम 7, 8 था, 7 गया, कै बचेगा? तो 1 बचेगा। एहजा हो 1, 18 हो जाएगा, 1 बचेगा, एहजा 18। तो 7 7 दूनी के 14, दो बार में 18 था, 14 गया, तो 18 में से 14 गया तो 4, 4 और 9 हो जाएगा 49 हो जाएगा, 7 7 49। कै बार में काटा? 127 बार में। 127 लिखेंगे, n-1 लिखेंगे। अब 127 माइनस में 1 है, तो माइनस है तो इधर ले आ देंगे तो प्लस में, अब बराबर n। अब 127 और 1 जोड़ देंगे तो 128 बराबर n।
इसलिए n का मान निकल के आ गया 128, यही का होगा आंसर होगा। यानी इसके अंदर कई गो ऐसा पद आएगा, 128 गो आएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। 10 और कितना बोला है? 250। 10 और 250 के बीच 4 का गुणज। गुणज का मतलब यही होता है कि 4 के पहाड़ा में आ जाना चाहिए। ठीक है, 4 का गुणज कितना कितना के बीच में, तो 10 और 250 के बीच में। तो का 4, तो 10 और 250 के बीच में 10, 10 को छोड़ दीजिए, काहे ना कि 10 के बीच में कह रहा है, तो जिसके बीच में होता है उसको छोड़ के गिना जाता है। 11 का 4, 4 के पहाड़ा में 11 आता है? नहीं आता है। 11 के बाद 12 आता है, तो 12 हो जाएगा। फिर 16 हो जाएगा, 4 4 जोड़ते जाइए, 12 4 16, 16 4 20, डॉट डॉट इसी तरह से का 250 के बीच है ना, तो बीच है तो 250 के किनारे करिए, 249 आएगा? नहीं आएगा। 249 आएगा? नहीं आएगा। तो फिर कितना हो जाएगा? 248। नहीं समझ में कितना क्या आया होगा, देखिए 10 11 12 13 डॉट डॉट 250, इन्हें लिख देते 248 249 250। अगर हम कहेंगे 10 और 250 के बीच में कौन है, तो 10 और 250 के छोड़ दीजिए, यही सब ना बीच में रहेगा। तो क्या 10 4 के पहाड़ा में 11 आता है? नहीं आता है। 12 आता है, 13 नहीं आता है, 14 नहीं आता है, 15 नहीं आता है, 16 आता है। इस तरह से करके 249 नहीं आता है, 248 आता है। तो इस तरह से एपी का एक क्रम बना लिए। जब एपी बन गया यहाँ से, तो हम सबसे इसमें भी वही n के मान निकालना है। तो a का मान यहाँ से कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। a का मान कितना? प्रथम पद जो होता है a से सूचित करते हैं, a का मान 12। d कैसे निकालते हैं? दूसरा में से पहला घटा देते हैं, तो 16 में से 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 4। और जो अंतिम पद होता है चाहे nवा पद, उसको an से सूचित करते हैं, तो 248। का के मान ज्ञात करना है, तो n के मान ज्ञात करना है। का के मान ज्ञात करना है? n के। बाई फार्मूला, सूत्र से क्या फार्मूला होता है? तो होता है फार्मूला कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही ना फार्मूला होता है। तो ए एन के मान कितना? तो ए एन के मान 248 बराबर ए के मान कितना? तो ए का मान 12, जोड़ कोष्ट दे देंगे एन का मान कितना? तो एन का मान तो नहीं है, निकालना है। एन के एन लिखेंगे और माइनस 1 के 1 लिखेंगे। डी के मान, तो डी के मान कितना है? तो पूरा 4। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 248 के 248 लिखेंगे, प्लस में 12 है, तो हे साइड ले आ देंगे तो माइनस में 12 हो जाएगा, बराबर n माइनस 1 बचेगा और गुणा में 4 बचेगा। अब घटाएंगे, 8 में से 2 गया तो 6, 4 में से 1 गया 3, 2 के 2, 236 बराबर n माइनस 1 और गुणा में 4। अब देखिएगा 236 है तो 236 लिखेंगे, आई गुणा में है ना, तो गुणवा को इधर में ले आ देंगे तो भागवा में हो जाएगा, भागा में। अब बराबर इधर बचेगा n माइनस 1। 4 के पहाड़ा से कटाइए, 23 नहीं आता है, कम आता है ना, तो 4 के पहाड़ा में 5 बार में आता है 20, 4 पचे 20, बच गया कितना है? जैसे 3 बच गया, 3 और 6 हो गया, 4 नावा 36। ठीक है, कई बार में कटेगा? तो कहिएगा कि 59 बार में कटेगा और n माइनस 1 बचेगा। तो 59 है और माइनस में 1 है, तो हे साइड ले आ देंगे तो प्लस में 1 और बराबर क्या? n। 59 और 1 60 बराबर n। तो इसलिए n का जो मान निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 60। यानी इसमें 60 गो ऐसा पद होगा जो 4 के गुणज होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, बोला है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, एक दिया है 63 63 65 67 और दिया है 3 10 17 के nवें पद बराबर होंगे। यही ना कि दोनों के nवें पद का होंगे, बराबर होंगे। तो प्रथम एपी में कितना दिया है? प्रथम एपी कितना दिया है जी? प्रथम एपी दिया है 63 दिया है, 65 दिया है, 67 दिया है,
डॉट डॉट। तो इसमें ए का मान कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा पहला के लिए। और डी का मान कितना होगा, डी कैसे निकालते हैं, दूसरा में से पहला को घटा के। तो दूसरा कितना है 65 और पहला कितना है 63, घटेगा 65 में से 63 का 2 बचेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। दूसर का एपी कितना है, दूसरे एपी में 2 एपी दिया है ना, दूसरे एपी में, ये पहले एपी में था, ये दूसरे एपी में। ठीक, दूसरे एपी में कितना दिया है, 3 दिया है, 10 दिया है, 17 दिया है, 3 दिया है, 10 दिया है और 17 दिया है, डॉट डॉट है। तो ए का मान इसमें कितना, तो 3। डी कैसे निकालते हैं, तो दूसरा में से पहला के घटा के निकालते हैं। 10 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा है कि दोनों समांतर श्रेणी जो है उनके nवें पद बराबर है। तो प्रश्न से, जो प्रश्न कह रहा है ना उसके अनुसार से चलते हैं। प्रश्न से nवा पद बराबर है, दोनों में an बराबर an लिख सकते हैं। दोनों के nवा पद का है, ये पहला एपी का nवा पद, ये दूसरा एपी का। an के फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसका भी फार्मूला बैठा देते a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कटाइएगा मत। अभी पहलका के लिए है, दूसरका के लिए है, ये फर्स्ट के लिए है, ये किसके लिए है, सेकंड के लिए है। ठीक, तो फर्स्ट के लिए, फर्स्ट एपी के लिए ए का मान कितना, तो 63 जोड़ n माइनस वन, एन का तो मान निकालना है, कह रहा था शुरुए बार में कह दिया है कि n के किस मान के लिए, n के मान निकालना है, n ऐसे ही छोड़ देंगे, -1 और d का मान, पहल का एपी में d का मान 2, तो 2 लिख देते हैं बराबर। अब दूसरा का एपी सेकेंड वाला को देखिएगा, a का मान कितना 3 जोड़ n के n छोड़ देते हैं, n का मान निकालना है और d का मान कितना 7, तो गुणा 7 लिख देंगे। अब 63 के 63 और 2 में n से गुणा करेंगे तो 2n हो जाएगा, और 2 में 1 से गुणा करेंगे 2। जब कोष्ठ के अंदर रहता है तो गुणा दोनों में होता है, एगो में मत करिएगा, दोनों में। अब बराबर 3 और जोड़ 7 में n से गुणा होगा तो 7n और 7 में 1 से होगा तो -7। अब देखिए, अब 63 में से 2 घटेगा, बराबर के पहले इधर वाला देखते हैं, 63 में से 2 घटेगा तो 61 बचेगा प्लस 2n, अब बराबर इधर 7n को लिख देते हैं, 7n, 7 में से 3 घटेगा तो -4 बचेगा, 2n लिख देते हैं जस के तस। ये जो देखिए, चर को एक तरफ रखेंगे, अचर को एक तरफ रखेंगे, तो 2n के 2n लिखेंगे, प्लस में 7n है तो इधर आके माइनस में 7n हो जाएगा। अब बराबर माइनस में 4 है तो माइनस में 4, आई प्लस में है ना 61, तो इधर आके का में हो जाएगा माइनस में 61। अब 7 गो n में से 2 गो n घटा देंगे तब -5n बचेगा, काहे कि 7 बड़ा है 2 की अपेक्षा, ठीक है, तो इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस होगा, अब माइनस माइनस जुड़ता है तो -61 और -4 -65। इस साइड अब देखिएगा, दोनों तरफ से माइनस माइनस काट देते हैं, ठीक है, तब 5n बराबर हो जाएगा 65 है। तो n का मान कितना 65, अब 5 का में है गुणा में, तो इस साइड आएगा तो भागा में, 13 के पहाड़ा में, 13 के पहाड़ा 5 खाली पढ़िए, तो 5 के पहाड़ा से 13 बार में कट जाएगा ना, तो n का मान कितना आ गया 13, यानी 13वें पद में, 13वें पद में दोनों का आएगा एपी बराबर आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। क्या ज्ञात करना है, वह एपी ज्ञात करे जिसका तीसरा पद, तो पहले हम एपी के तीसरा पद लिखते हैं कि क्या होगा, एपी का तीसरा पद, देखिएगा तीसरा पद, तो तीसरा पद यानी A3 ना, तीसरा पद क्या होता है A3, A3 का मतलब क्या, ए के तो मान लिखते हैं और एक कम करके लिखते हैं, तो 3 में से एक कम करेंगे तो 2, तो तीसरा पद हो जाएगा ए प्लस 2d, और कितना दिया है जी, तीसरा पद 16 दिया है, 16 बराबर 16 हो जाएगा, तीसरा पद a प्लस 2d लिखेंगे और बराबर कितना के दिया है 16 के, समीकरण इसको कर देते हैं फर्स्ट। ठीक,
तीसरा पद होता है ए प्लस 2d और दिया कितना है 16। ठीक, अब आगे कहा है कि ए और सातवां पद, एपी का सातवां पद कितना हो जाएगा, एपी का सातवां पद, तो सातवां पद के लिए A7 बराबर ए लिखेंगे, ए कम करके 6d, पांचवें पद से, तो एपी का पांचवा पद का होगा, एपी का पांचवा पद, पांचवा पद क्या होगा, A5 बराबर ए प्लस 4d। अब जो प्रश्न कह रहे हैं ना, तो उसके अनुसार से हम चल रहे हैं, ठीक है, प्रश्न से। ठीक, क्या प्रश्न बोल रहा है, बोल रहा है कि एपी का सातवां पद, मतलब एपी का सातवां पद A7 वो पांचवें पद से, पांचवें पद यानी कि पांचवा पद A5 से कितना अधिक है, 12। तो सातवां पद अधिक है केकरा से, पांचवें पद से, तो एकरे में ना हम 12 जोड़ देंगे तो ये बराबर होगा, कम का वाला में 12 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर होगा। ठीक, एपी के जो सातवां पद है ना, ये पांचवा पदवा से 12 अधिक है, अधिक माने ज्यादा है तो ज्यादा माने जोड़ देंगे। सातवां पद A7 कितना लिखे हैं, ए प्लस 6d बराबर, पांचवा पद कितना लिखे हैं, ए प्लस 4d, बरा प्लस में 12 है तो प्लस में 12। अब देखो, देखिए ए प्लस 6d, चर जितना भी है सब इधर ले आ देते हैं, तो प्लस में ए है तो काम में हो जाएगा माइनस में, प्लस में 4d है तो इधर आके माइनस में 4d, बराबर कितना बचेगा 12, ए से ए कट जाएगा, तो 6 गो डी में से 4 गो डी घटेगा तो 2 गो डी बचेगा, बराबर 12 के 12। अब यहाँ डी का मान निकालेंगे, तो 12 बटा में 2 गुणा में है तो का में हो जाएगा भागा में, 2 से कई बार में कटेगा, 6 बार में, तो डी का मान कितना निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया, डी का मान कितना आ गया 6। तो जब डी का मान 6 आ गया, तो डी का मान हम फर्स्ट में रख देते हैं, डी का मान किस में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में, फर्स्ट में रखने पर, तो डी का मान फर्स्ट में रखेंगे तो है कितना फर्स्ट समीकरण, ए प्लस 2d बराबर है 16। देखिएगा ए के ए प्लस 2 के 2, डी का मान 6 है तो 6 और बराबर 16 है तो 16, ए प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16। ठीक, तो ए के ए हो जाएगा प्लस बराबर 16 है तो 16 अब प्लस में 12 है ना, एक एने भेजा देंगे तो माइनस में 12, इसलिए ए बराबर 16 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा 4। तो ए का मान निकल गया डी का, जब ए और डी का मान निकल जाता है तो एपी भी निकल सकता है, चाहे जितना पद निकालना हो वो भी निकल सकता है। तो क्वेश्चन में हमसे बोला है कि वह एपी ज्ञात कीजिए, तो एपी हमको निकालना है, तो एपी हमको निकालना है, तो एपी के लिए पहला पद चाहिए, प्रथम पद A1 बराबर ए का मान कितना है तो 4 है। दूसरा पद ए प्लस टी होता है, तो ए का मान कितना है 4 है, और डी का मान कितना निकल के आ गया है, तो डी का मान आ गया है 6। दूसरा पद क्या हो जाएगा, 6 और 4 जोड़ देंगे 10। तीसरा पद के लिए ए प्लस 2d लिखेंगे, ए का मान कितना है, ए का मान कहाँ है जी, ए का मान 4 और प्लस 2 और डी का मान कितना, तो डी के मान 6, 6 दूनी 12 4 16। ठीक है, इस तरह से मेरा एपी बन गया, एपी 4 बन गया, 10 बन गया और 16 बन गया, डॉट डॉट इसी तरह से आगे भी आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि एपी 3 8 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें। तो पहले एक फार्मूला आप लोग लिख लीजिए, बड़ी आसान पड़ेगा बनाने में। अंतिम पद से अगर एनवा पद पूछे, अंतिम पद से एनवा पद पूछे, तो इसका फार्मूला होता है एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। एल क्या है, तो एल है अंतिम पद, एल क्या है अंतिम पद, एन क्या है पदों की संख्या है, पदों की संख्या, डी क्या है सार्व अंतर, डी क्या है सार्व अंतर, बस हो तो गया, यही फार्मूला पर हम बैठा देंगे आ जाएगा। कितना कितना एपी दिया है, एपी का मान दिया है 3 8 13 डॉट डॉट 253। देखिए यही है ना, अंतिम पद से क्या कहा है 20वां पद। ठीक, तो सबसे पहले ए का मान कितना होगा, ए का मान जो प्रथम पद होता है तो वो 3 हो जाएगा। डी सार्वंतर कैसे ज्ञात करते हैं, तो दूसरका में से पहिलका को घटा देते हैं तो सार्वंतर ज्ञात हो जाता है। तो 8 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 5,
एल का मान, एल चाहे कहिए ए एन कहिए, बतिया एक ही है। एल का मतलब लास्ट टर्म, लास्ट है, लास्ट एल का मान कितना दिया है 253। ठीक है, तब बोल अब 20वां पद पूछा है तो एन का मान 20 हो जाएगा। जयवा पद पूछेगा वो एन का मान होता है एन 20वां। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे अंतिम पद से 20वां पद, अंतिम पद से 20वां पद। ठीक है, अंतिम पद से 20वां पद। तो अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करने के लिए पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। एल का मान देखिए तो कितना है, एल का मान कितना है तो 253 है। अब माइनस एन का मान कितना है तो एन का मान है 20। अब माइनस है तो माइनस 1 है तो 1, और डी है ना, डी का मान कितना तो 5 है। 253 के 253 लिखेंगे। अब 20 में से 1 घटा देंगे तो 19 बचेगा, गुणे 5 लिख देंगे। तो 253 और 19 में 5 से गुणा कर देंगे तो 19 बचे 95। इसको हम घटा देंगे, 13 में से 5 गया तो 8, आई बच गया 4, 14 में से 9 गया 5, 2 था तो 1, 158 आप लोग के आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आंसर होगा 158। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसा कि देख सकते हैं अगला क्वेश्चन में है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना दिया है 24। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एपी का चौथा पद, चौथा पद, चौथा पद यानी A4 ना, A4 को A प्लस 3D लिख सकते हैं। फिर एपी का कैवा पद बोला है, एपी का चौथा और 8वें पद, एपी का 8वां पद, 8वां पद क्या लिख सकते हैं, ए 8 बराबर ए लिखेंगे, एक कम करके लिखा जाता है ए प्लस 7D। ठीक, अब जो प्रश्न बोल रहा है कि एपी का चौथा पद, चौथा पद है 8वां पद, दोनों के जोड़ने पर कितना आ रहा है तो दोनों के जोड़ने पर 24 आ रहा है। तो चौथा पद और 8वां पद दोनों का योग, योग के मतलब जोड़, चौथा पद और 8वां पद का जोड़ कितना है 24 के बराबर। चौथा पद A4 का मान कितना था A प्लस 3D, जोड़ A8 के मान कितना था A प्लस 7D, अब बराबर 24 है तो 24। अभी दोनों के जोड़ देंगे, ए गो ए या ए गो ए, कै गो ए तो 2 गो ए, 3 गो डी और 7 गो डी, कै गो डी 10 गो डी, बराबर 24 है तो 24। अब देखिए तो दून यहाँ से आप लोग के क्या दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा होगा कि सब में 2 से भाग लग सकता है। 2 ए है, 10 है तो 2 के पहाड़ा में आता है, 24 है तो 2 के पहाड़ा में आता है, 2 से भाग लग जाएगा। तो 2 से सब में भाग लगा देंगे, तो लगा देंगे तो यह 2 से भाग लगाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो खाली ए बचेगा। ये 10 था तो 10 में 2 से भाग देंगे तो 10 है तो कितना बचेगा 5 बचेगा। और 10 है 2 से भाग लगाएंगे तो 5 है 12 में ना। अब 24 है तो 24 है तो 12, 12 दूनी 24, एक समीकरण कर देते हैं फर्स्ट। अब आगे देखिए, आगे है कि इसी में कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठे और 10वें, पहले फिर लिखेंगे एपी का छठा पद, पुनः पुनः आगे कहा है कि एपी का छठा पद, तो एपी का छठा पद A6 बराबर क्या लिख सकते हैं, ए लिखेंगे, एक कम करके लिखते हैं तब प्लस 5D। फिर क्या बोला है कि एपी का 10वां पद बोला है, एपी का 10वां पद, तो 10वां पद के लिए A10 बराबर क्या लिखेंगे A प्लस 9D। तो एपी के छठा पद और 10वें पदों का योग यहाँ से लिख सकते A6 प्लस A10, दोनों कितना है 44 है ना। A6 और A10 दोनों मिला के योग, A6 और A10 दोनों का योग, छठा पद और 10वां पद का योग, योग माने जोड़, कितना है 44 है। छठा पद के लिए क्या लिखेंगे A प्लस 5D, जोड़ 10वां पद के लिए क्या लिखेंगे A प्लस 9D, बराबर 44 है तो 44 लिख देंगे। ए गो ए, कै गो ए 2 गो ए, 9 गो डी और 5 गो डी, 9 5 14 गो डी, अब बराबर 44 है तो 44। अब इसमें भी देख रहे हैं कि 2 से सब में भाग लग सकता है, तो 2 से सब में भाग लगेगा तो 2 का कॉमन सब में से कर देते हैं, तो 2 का भाग लगा देंगे तो ये बचेगा। 14 गो डी था तो 2 से भाग लगाएंगे 14 में तो 7 गो डी होगा। 44 है तो 22 दूनी के 44, एक समीकरण कर देते हैं सेकेंड।
अब दोनों समीकरण को हल करेंगे, ए और डी का मान निकालेंगे। तो दोनों समीकरण को हल करते हैं, इधर देखिएगा समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटाने पर, क्योंकि देख रहे हैं दोनों में समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में कि ए और ए बराबर है, तो समीकरण का नियम क्या होता है, विलोपन विधि का। विलोपन विधि पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे? पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग के बता दिया गया है, हमारे चैनल पर भी देख सकते हैं। विलोपन विधि का यही रूल होता है कि दिए गए समीकरण में किसी एक चर का बराबर करते हैं। अगर बराबर होता है तो डायरेक्ट घटाने पर, अगर चिन्ह देखेंगे प्लस प्लस है तो घटाने पर, प्लस माइनस है तो जोड़ने पर। ठीक है, तो फिलहाल में ए बराबर है, दोनों के चिन्ह प्लस प्लस है, तो समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, तो समीकरण एक कितना है, ए है प्लस 5d है, अब बराबर कितना है 12, ए प्लस 5d बराबर 12। समीकरण दो कितना है, ए प्लस 7d बराबर 22, ए प्लस 7d बराबर 22। घटाने पर चिन्ह बदलता है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ए से ए क्या हो गया, कट गया, ए से ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब जब चिन्ह दे देते हैं तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, अब 7 के माइनस हो जाएगा, तो 7 गो डी में से 5 गो डी घटेगा तो माइनस में 2 गो डी बचेगा, कै गो डी बचेगा, माइनस 2 गो डी। अब 22 में से 12 घटेगा तो माइनस 10 बचेगा, माइनस माइनस भी काट देते हैं। ठीक, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 10, आई गुड़ा में न 2 है तो इधर आके का में भागा में, 2 के पहाड़ा में 10 कै बार में, 5 बार में, तो डी का मान कितना आ जाएगा 5। तो जब डी का मान 5 आ गया तो डी के मानवा या तो फर्स्ट में रखिए या तो सेकेंड में रखिए, कोई में भी रख सकते हैं, बतिया बराबर है। तो डी का मान फर्स्ट में रखते हैं, फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखेंगे तो फर्स्ट क्या है, ए प्लस 5d बराबर 12 है। समीकरण फर्स्ट क्या है, ए प्लस 5d बराबर 12। तो देखिए ए के ए लिखेंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे, और डी है नहीं जा, तो डी के मान यहाँ देखिए तो कितना आया है, तो 5 आया है, अब बराबर 12। अब ए के ए, अब 5 पचे 25, 5 पचे 25, अब बराबर 12। अब देखिए ए बराबर 12 अब प्लस में 25 है, हे साइड आएगा तो माइनस में 25 हो जाएगा। अब ए का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 25 में से 12 घटेगा तो माइनस 13 बचेगा। क्यों माइनस में बचेगा, 25 का चिन्ह माइनस है, 12 में से छोटा घटता है तो माइनस का चिन्ह दिलाता है। ए का मान तो 13 आ गया। हमसे पूछा क्या है कि इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करें। एपी के कई गो पद ज्ञात करना है, 3 गो पद, तो 3 गो पद ज्ञात करना है। तो पहला पद a1, तो a1 के मान a ही होता है, और a का मान है कितना, तो a का मान -13 है। दूसरा पद a प्लस डी होता है, a प्लस डी, तो a का मान कितना है, तो -13 है, और डी का मान प्लस में डी का मान कितना निकाले हैं, 5 निकाले हैं, 13 में से 5 घटेगा -60। तीसरा पद एपी का तीसरा पद, तीसरा पद के लिए a प्लस 2d लिखते हैं, a का मान कितना, तो a का मान -13 और प्लस 2, और d है ना, d का मान कितना है 5, तो -13 और 5 दूनी के 10, 13 में से 10 घटेगा -3। तो एपी के 3 पद आ गया, एपी के 3 पद क्रमशः कितना कितना गया, -13, -8, -3 है। एपी के 3 पद कितना, -13, -8 तथा -3 है। ठीक, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन में है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपया मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया या आरंभ किया। आरंभ किया का मतलब प्रथम किया, शुरुआत किया, प्रथम पद के मान दिया है। प्रथम पद का मतलब होता है ए का मान दिया है, ए का मान कितना दे दिया है 5,000 रुपया, कितना दिया है 5,000। आगे बोला है कि और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया वेतन वृद्धि प्राप्त की। 200 रुपया हर एक महीना बढ़ते जा रहा है, 200 रुपया के अंतर से बढ़ते जा रहा है, अंतर से बढ़ते जा रहा है मतलब सार्वंतर दिया है। डी का मान दे दिया है 200 रुपया। तब बोला क्या है कि किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि एनवा पद एन बराबर किस वर्ष, तो
अंतिम कोई ना कोई ऐसा वर्ष आएगा जिसमें उसका वेतन 7,000, तो एनवा पद मान लेते हैं कि एनवे पद में एनवा वर्ष में उसका मासिक वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। तो बोला है किस वर्ष में, एनवा वर्ष में, तो एनवा वर्ष में एन का मान ज्ञात करना है। तो बाई फार्मूला सूत्र से क्या सूत्र होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही ना होता है। ए एन का मान कितना है, तो ए एन का मान है 7,000, तो 7,000 लिख दिए। ए का मान है 5,000, तो 5,000 लिख दिए। जोड़ एन का मान है, एन का मान नहीं है निकालना है, -1 है। और डी का मान कितना है, तो डी का मान है 200 रुपया, तो 200 लिख देते हैं। 7,000 के 7,000 लिखेंगे, प्लस में 5,000 है तो इधर आके माइनस में 5,000, इधर n माइनस 1 गुणे 200 बचेगा। अब देखिए 7,000 में से 5,000 घटेगा तो 2,000 बचेगा, अब बराबर n माइनस 1 बचेगा गुणे 200 बचेगा। अब 200 इस जगह गुणा में है, इधर आएगा तो काम में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। 200 काम में होगा, भागा में, इधर का बचेगा n माइनस 1। 2 गो जीरो से 2 गो जीरो काट देते हैं, ठीक है, 2 गो जीरो से 2 गो जीरो काट देते हैं। 2 के पहाड़ा में 10 बार में 20 आता है, तो 10 बराबर n माइनस 1। अब 10 माइनस में 1 है, इधर आके प्लस में बराबर n, तो इसलिए n बराबर 10 और 1 जोड़ देंगे तो 11, यानी 11 वर्ष में उसका मासिक वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, हैं अगला क्वेश्चन में है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत की। प्रथम सप्ताह मैंने प्रथम पद दिया है, कितना रुपया, 5 रुपया। अब कह रहा है कि फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ाती गई यानी सार्वंतर बढ़ाती गई 1.75 रुपया। फिर बोला है कि यदि एनवें सप्ताह मैंने एन का मान दिया है कितना, उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपया 75 पैसा हो जाती है, तो एन ज्ञात कीजिए, एन का मान ज्ञात करना है। ठीक है, एन का मान ज्ञात करना है बाई फार्मूला। क्या फार्मूला होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है, तो ए एन का मान कहिएगा कि 20.75 है। अब बराबर ए का मान कितना है, तो ए का मान 5 है, जोड़ एन का मान नहीं है निकालना है, और डी का मान, तो डी का मान है 1.75। ठीक है, अब देखिए 20.75, अब प्लस में 5 है तो इधर आके माइनस में 5 हो जाएगा, बराबर n माइनस 1 गुणे 1.75। अब देखिए 20 में से 5 घटेगा तो 15 हो जाएगा, 15.75, आई गुणा में है तो भागा में ले आ दीजिए 1.75, अब बराबर n माइनस 1। इसको कटा के देखिएगा 9 बार में कट जाएगा, चाहे 1.75 में 9 से गुणा करेंगे तो 15.75 आएगा, तो 9 बराबर n माइनस 1 बचेगा, तो 9 माइनस में 1 है तो प्लस में 1 हो जाएगा, बराबर n, तो इसलिए n बराबर कितना, 10, यानी कि 10वें सप्ताह में उसका कितना हो जाएगा बचत, 20 रुपया 75 पैसा। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।